हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 8 सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, लास्ट अभी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पेपर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए थे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हो। आपके लिए वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये वाली वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके लिए सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं यूनिट वाइज। पहले मैंने यूनिट वाइज आपको नहीं दिए थे, इस बार मैंने आपको यूनिट वाइज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कि कौन कौन से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पेपर में। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस भी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लोगे, आप अपना पूरा ही पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, आपके एमसीक्यूज हो, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, सब चीज़ आप अटेम्प्ट कर पाओगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। कोर्स 8 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 एजुकेशनल ट्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज। कि आपको बताना है कि जो श्रवण, हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से आप इवोल्यूशन कर सकते हो उनकी एजुकेशन में, उनके लिए कि आप किस तरह से चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। आपको उसमें बताना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन की नीड क्यों रहती है और वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है वन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रहती है उसका क्या रोल रहता है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, आपको ये सब इसमें एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज। कि हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ऐसी कौन कौन सी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में आपको उसमें लिखना है प्रॉपर। ओके, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप ध्यान देना इसमें। मतलब यूनिट आपकी जो इजी है अकॉर्डिंग टू पेपर 7, ये पेपर आपका बहुत मतलब इजी है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें थोड़ी रिपीट भी हो रही है, ठीक है, बट आप इसको इजीली कवर कर लोगे। इसमें ऐसा है कि आप अपनी साइड से भी मतलब आप अगर चीज़ों को रीड कर रहे हो तो उसके बाद भी आप बनाकर लिख पाओगे, पर पेपर 7 में क्या है कि आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि उसमें फिलोसफी ज़्यादा है। ठीक है, आपको चीज़ें जो मीनिंग पूछा गया है वही आप लिख सकते हो। ओके, पढ़ी हुई अगर आप लर्निंग करोगे तो अच्छे से आप उसको कर पाओगे, बट अपनी साइड से कुछ बनाकर नहीं लिख सकते हो क्योंकि यूनिट सेकंड और 4 मैंने आपको बताई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी है, वो पेपर भी पूरा लेंथी है और थोड़ा उसका लेवल हार्ड भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल रेडीनेस। कि स्कूल के लिए किस तरह से बच्चों की तैयारी कराई जाए, क्यों उसकी नीड होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए, वो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ये टॉपिक मैंने, ये वाली पूरी यूनिट मैंने आपको बहुत अच्छे से अपने चैनल पर पढ़ाई हुई है और वीडियोस भी अपलोड की है, विद नोट्स दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नोट्स दिए हैं। मैं आपको इस वाले पेपर 8 के भी नोट्स आपको रीसेंड कर दूंगी। ओके, पेपर 7 के भी मैंने सारे ही नोट्स रीसेंड कर दिए हैं आपको, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना मेरे ग्रुप को, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर यूनिट सेकंड एजुकेशनल ऑप्शन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन तो आपका आता ही है, चाहे वो पेपर 7 में भी पूछी हुई है सेम चीज़ और पेपर 8 में भी, तो ये क्वेश्चन आपका आता ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। कि एजुकेशन के अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है और उनका क्या रोल रहता है, किस तरह से
वो वर्क करते हैं बच्चों के साथ और बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपको वो उसमें लिखना है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, आपको मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है पेपर के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ से जाके आपको यूनिट 1 और सेकेंड और फिफ्थ की मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे इस पेपर के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एंड राइट्स इट्स नीड्स मेरिट्स और डिमेरिट्स। कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, उसके नीड्स बतानी है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डिमेरिट्स हैं, आपको ये इसमें लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है आप पेपर में उसी तरह से उसको अटेम्प्ट करो तो काफ़ी अच्छा होगा। आपके जो एग्जामिनर होता है चेक, वो भी आपको अच्छे से नंबर दे पाता है और अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाता है कि हाँ बच्चे ने कुछ तो लिखा है। ठीक है, और जो सब पॉइंट्स होते हैं उनको आप ब्लैक पेन से ही लिखो, आंसर आप ब्लू का यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड राइट्स इट्स नीड टाइप्स मेरिट्स एंड डिमेरिट। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, कितने टाइप्स की होती है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है, क्या उसके मेरिट्स और क्या उसके डिमेरिट्स, आपको वो भी इसमें लिखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो आप एग्जाम में देने वाला आरसीआई का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में तो ऑब्वियस है यार, पूछते हैं, फुल फॉर्म भी इसकी पूछ लेते हैं। ओके, व्हाट इज यूडीएल एंड इट्स राइट नीड्स इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन। कि आपको उसमें यूडीएल के बारे में बताना है उसकी नीड्स बतानी है, इंपॉर्टेंस बताने हैं, उसके कौन कौन से फंक्शंस है आपको वो उसमें बताने हैं। ओके, 3 प्रिंसिपल्स भी है यूडीएल के, आपको वो भी इसमें एक्सप्लेन करना है। मैंने यूडीएल के बारे में काफ़ी अच्छे से और डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप वो वीडियोस भी देख लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, अगर आपको यूडीएल के बारे में समझना है अच्छे से और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ओके, यूनिट नंबर 3, tools and devices facilitating education. Question number first, what are the assessment tools and assistive device for student with hearing and speech disabilities। hearing और speech disabilities वाले बच्चों के लिए आप कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे आप बच्चों का असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, असेसमेंट करने के बाद आप किस तरह के उनको असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करा सकते हो, आपको वो उसमें लिखना है, किन किन डिवाइस की उनको नीड है उनके अकॉर्डिंग आपको वो अप्लाई वो कर प्रोवाइड कराने हैं, इसके बारे में आपको वो उसमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एगुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस। इसमें आपको एगुमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में डिस्क्राइब करना है, दोनों को अलग अलग तरीके से करना है, ये नहीं कि एक में ही आप लिख दो, पहले एगुमेंटेटिव डिवाइस लिखना फिर अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में लिखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन। की एजुकेशनल इवेल्युएशन के टाइप्स लिखने हैं कि एजुकेशन के अंदर ऐसे किस तरह के प्रकार है बच्चों जिससे आप बच्चों का इवेल्युएशन कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द नेचर एंड डायमेंशंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट। कि स्कूल क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले डायमेंशंस आपको उसमें बताने हैं और आपको उसके नेचर्स बताने हैं, कि स्कूल क्लाइमेट के कौन कौन से डायमेंशंस है, क्या उसकी नेचर है, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्कूल क्लाइमेट। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है कि जो बच्चे के स्कूल क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको उसमें लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन अबाउट फोस्टरिंग पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट नीड एंड वेज। कि आपको इसमें बताना है कि पॉजिटिव तरीके से स्कूल क्लाइमेट को आप किस तरह से बढ़ावा दे सकते हो, उसकी ज़रूरत क्यों होती है और उसके ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप स्कूल क्लाइमेट को पॉजिटिवली इन्हेंस कर सकते हो, उसको बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन डिटेल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। कि आपको 4 टाइप की बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है आपके सिलेबस में। ओके, एटीट्यूडनल, फिजिकल, एजुकेशनल और सोसाइटल, इन सब को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन आपका मैंडेटरी है, ये आता है, इसके बारे में आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है,
यूनिट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द साइलेंट फीचर ऑफ NEP 2020 एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। NEP के बारे में आपको उसकी विशेषताएं बतानी है, आपको सारे जो भी उन्होंने किस तरह से वर्क किया है, क्या वर्क किया, किन किन चीज़ों का डेवलप किया, वो सब आपको उसमें लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द साइलेंट फीचर ऑफ PWD एक्ट 1995, राइट द साइलेंट फीचर ऑफ RPWD एक्ट 2016। आप इन दोनों में चॉइस आ सकती है, ठीक है, पर आता ज़रूर है। इन दोनों आपको करने दोनों हैं, पर चॉइस में आपको हो सकता है कोई एक ही आ जाए, चॉइस ना आए। PWD भी आ सकता है और RPWD आ सकता है, तो आपको उनकी विशेषताएं बतानी है कि उन्होंने किस तरह से अलग अलग चेंजेस लाए, किन चीज़ों पे काम किया। PWD एक्ट में चीज़ें जो थोड़ी जिन 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 चीज़ों पर वर्क किया वो आपको लिखना है। और RPWD जब एक्ट आया तो उसमें चेंज करके कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें इंक्लूड की गई, वो सब आपको उसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल समग्र शिक्षा एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो समग्र शिक्षा अभियान है, आपको उसके बारे में बताना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और उसकी क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो आपको बतानी है इसमें। ओके, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और इसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को शेयर किए हुए हैं, मैं वापस आपको रीसेंड कर दूंगी। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द प्रोविजन फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। कि आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए से कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो आपको उसमें लिखना है। ओके, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप सिर्फ पूरा पेपर मत पढ़ना, इन क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा ही पेपर कवर हो रहा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस आपके बनाए ही इस तरीके से हैं जिससे आपको पेपर दोबारा से अलग से सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ ये क्वेश्चंस करो, पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कराओगे। ओके, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों को जिस भी चीज़ की नीड है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाऊँ। ओके, और ऐसे ही अब एक-एक करके मैं आपको सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूँगी। हर एक कोर्सेज़ के दूँगी, चाहे वो HI का हो, VI का हो, IDD का हो या फिर MD का हो, सब का दूँगी मैं। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।